बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी कि बीटीआर के इतिहास में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। 2025 के बीटीसी चुनाव में हग्रामा मोहिलारी की अगुवाई वाली बीपीएफ ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। बीजेपी और यूपीपीएल की कड़ी टक्कर के बावजूद बीपीएफ को रोक पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं हुआ। 5 साल बाद हग्रामा मोहिलारी ने एक बार फिर चौथी बार बीटीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य के तौर पर शपथ ली है। चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो बीपीएफ को 28 सीटें मिली, बीजेपी 5 सीटों पर सिमट गई, वहीं यूपीपीएल को 7 सीटें मिली। बीपीएफ की इस बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीपीएफ पहले से ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन हग्रामा मोहिलारी ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। हग्रामा ने साफ शर्त रखी, अगर यूपीपीएल को एनडीए गठबंधन से बाहर किया जाता है तभी बीपीएफ इसमें शामिल होगा। आज बीटीसी सचिवालय में शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस नए शासनकाल की शुरुआत शहीदों और बोडो नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्म को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। इसके बाद हग्रामा मोहिलारी ने मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में शपथ ली। आपको याद दिला दें कि बोडोलैंड दशकों तक उग्रवाद से परेशान था। 2020 में केंद्र ने कुछ उग्रवादी समुदाय के साथ बीटीआर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे यहां पर शांति लौटी और उस समय यूपीपीएल प्रमुख प्रमोद बोरो इस समझौते के सूत्रधार थे और पिछली बार बीजेपी यूपीपीएल गठबंधन सत्ता में था, लेकिन भ्रष्टाचार और असंतोष के आरोप ने उस गठबंधन की नींव हिला दी, जिसका नतीजा इस चुनाव में बीपीएफ की धमाकेदार वापसी के रूप में सामने आया। हग्रामा मोहिलारी के लिए ये जीत सिर्फ एक राजनीतिक वापसी नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत है। अब बोडोलैंड के अगले 5 साल हग्रामा मोहिलारी की नई नीतियों और विकास के दृष्टिकोण पर टिके होंगे। नमस्कार।